आज बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन सभी लोगों को ट्रेन से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं। अरे ये क्या, ये कौन सी ट्रेन है? इस ट्रेन में तो बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और इस ट्रेन के डिब्बे के ऊपर तो बहुत सारी मम्मी है। अरे बाप रे, ये ट्रेन तो पूरा मम्मी से भरा हुआ है। इस ट्रेन के अंदर तो पूरे के पूरे मम्मी ही मम्मी है। अरे ये क्या, इस मम्मी वाली ट्रेन के डिब्बे में गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा सभी लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये सब इस मम्मी वाले ट्रेन में क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, इस ट्रेन के डब्बे में भी बहुत सारी मम्मी भरी हुई है और तो और मम्मी इस ट्रेन की छत पे भी चल रही है। पता नहीं इतनी सारी मम्मी इस ट्रेन में क्या कर रही हैं। लगता है गुल्ली बुल्ली सोन और सभी लोगों को ये बात भी नहीं पता है कि जिस ट्रेन में ये लोग बैठे हैं ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन में बहुत सारी मम्मी ही मम्मी है। ये मम्मी ट्रेन है और एक साथ इन सारे मम्मी से भिड़ना तो इन लोगों के लिए नामुमकिन है। और बाबा भी इतने सारे मम्मी से अकेले नहीं लड़ सकते हैं। बाबा चाहकर भी इतने सारे मम्मी का सामना नहीं कर सकते। पता नहीं तब क्या होगा जब इतने सारे मम्मी को ये बात पता चलेगी कि पीछे वाले डब्बे में इंसान बैठे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली के घर में येलो क्रिमिनल, रेड क्रिमिनल, आलोक और बनी बैठे हुए हैं क्योंकि बाबा इन लोगों को यहाँ से कहीं घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, वो भी ट्रेन से। ये लोग घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी बाबा गुल्ली के साथ घर के बाहर आते हैं। अरे ये क्या बाबा, ये लोग तो सो गए, लगता है इन लोगों का जाने का मन नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सोने दो इन लोगों को, हम इन लोगों को यहीं पर सोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। अब इन लोगों को इतना नींद आ ही रहा तो इन लोगों को नींद से क्यों जगाएं। बाबा की ये बातें सुन के सारे लोगों की नींद खुल जाती है और फिर तीनों को तीनों उठकर बैठ जाते हैं। बाबा को ये सब बोलता देख बुल्ली भी शौक हो जाता है। बुल्ली को समझ नहीं आ रहा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अरे तुम उठ क्यों गए, चलो चलो सो जाओ सो जाओ, मैं तुम लोगों को यहीं पर छोड़ के चला जाऊंगा। बाबा की ये बात सुनकर बनी उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा से कहने लगता है हाँ हाँ बाबा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। बाबा कहते हैं हाँ हाँ बनी, तुम तो सो नहीं रहे थे, तुम चलोगे हम लोगों के साथ और ये तीनों यहीं पर रहेंगे। बाबा की ये बातें सुनकर तीनों फटाक से खड़े हो जाते हैं और फिर रेड क्रिमिनल बाबा से कहने लगता है क्या बाबा आप भी, हम लोग सो थोड़ी ना रहे थे, हम लोग तो ऐसे ही सोने का नाटक कर रहे थे। हाँ हाँ बाबा, रेड क्रिमिनल सही कह रहा है, हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग तो सिर्फ नाटक ही कर रहे थे। तभी बाबा हंसते हुए कहते हैं अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम लोगों के साथ मजाक ही कर रहा था, और नहीं तो क्या। क्या बाबा तुम लोगों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे क्या? ये सब सुनकर बन्नी कहता है तुम तो रहने ही दो गुल्ली। बन्नी की बात सुनकर बुल्ली कहता है अरे अरे तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो बन्नी, मुझे पता है बाबा ये सब मजाक ही कर रहे हैं और तो दोस्ती में सब लोगों के साथ मजाक तो करते ही है ना। हाँ बुल्ली सही कह रहा है, दोस्ती में थोड़ा सा मजाक तो चलना ही चाहिए ना। और वैसे भी मैंने सोच लिया कि रास्ते में हम लोग खूब मटर गश्ती करते हुए जाएंगे। ये सफर ऐसा होने वाला है कि तुम लोगों को लाइफ टाइम तक याद ही रहेगा। ये सुनकर बुल्ली कहता है बाबा हम लोग कैसे और कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। बुल्ली की ये बात सुनकर बाबा बुल्ली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बुल्ली तुम तो एक नंबर के बकलोल हो, तुमको तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता है। बाबा कहते हैं क्या बुल्ली, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सब्र नहीं है? मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज सोच कर रखा है, तुम तुरंत ही मेरे मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहते हो। खबरदार बुल्ली, अगर मेरे मुंह से सारी सच्चाई निकलवाने की कोशिश की तो अगर मैं तुम लोगों को सारा सरप्राइज पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज होने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत होइए, आपका नहीं बताने का मन है तो कतई ना बताइए, मैं दोबारा तुमसे ये बात नहीं पूछूंगा। अगर मैं दोबारा तुमसे पूछूं तो मुझको लेके मत जाना। बाबा बुल्ली की बात सुन के कहते हैं हाँ हाँ, इसमें सोचने वाली क्या बात है, अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसे पूछा तो मैं तुमको ऐसे छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे ये क्या, ये रॉड क्या कर रहा है? अरे रॉड तो बस ही चला रहा है, लेकिन इतना बड़ा बस लेकर कहाँ से आया रॉड? रॉड बस को गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आके रोक देता है। रॉड कहते हैं आइए बाबा बैठिए, सब लोग आकर बैठिए, जल्दी चलते हैं हम लोग। बाबा कहते हैं रॉड तुम एक नंबर के पागल हो क्या, इतना बड़ा बस लेके क्यों आए हो? तुम तो ऑटो रिक्शा लाने गए थे ना, वैसे भी इतना बड़ा बस है किसका? बाबा ये बस मेरे फूफा के ताऊ के लड़के का है, मैं उससे मांग कर लेके आया हूँ। बाबा आप लोग बस में आके बैठ जाइए, जब ज्यादा मत सोचिए, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बाबा कहते हैं चलो अब ले ही आया तो इसी से चलते हैं सब लोग रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ बाबा, मुझे बस चलाना आता है, मैंने पहले भी बस चलाया है। बाबा कहते हैं हाँ तब तो ठीक है रॉड, हम लोगों को लेकर चलो रेलवे स्टेशन, बस तुम बस को ध्यान से चलाना। इधर बाबा रॉड से सारी बातें बोल ही रहे थे, तभी बुल्ली कहता है क्या हुआ, अभी सोन अभी तक तैयार नहीं हुआ है क्या? ये लड़का भी ना तैयार होने में बिल्कुल लड़कियों की तरह क्रीम पाउडर लगाता रहता है। अरे बुल्ली, सोन को जल्दी बुलाओ ना घर के बाहर, उसे बोलो थोड़ा सा कम मेकअप करे, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरने वाला है। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली घर की तरफ देखता है और जोर जोर से सोन को चिल्लाने लगता है सोन कितना क्रीम लगाओगे, जल्दी घर के बाहर निकलो, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, नहीं तो हम लोग तुमको यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। ये सुनकर सोन और चुन्नी दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। क्या है गुल्ली बुल्ली, तुम लोग तब से मेरे बारे में क्या क्या नाप शनाप बातें कर रहे हो? मैं मेकअप करता हूँ क्या? मैं तो सिर्फ गोबर से अपना मुंह धुलता हूँ, तुमने कब देखा है मुझको मेकअप करते हुए? तुम लोग भी ना एकदम से बकलोली हो, कुछ भी आलतू फालतू बोलते रहते हो मेरे बारे में। वो तो चुन्नी की वजह से मैं आने में लेट हो गया क्योंकि उसको सूसू करना था। अरे सोन, तुमको ये बात हमको पहले ही बता देनी चाहिए ना, हम लोग तुमको थोड़ी ना सारी बातें कहते। गुल्ली अब बोलने को रहा ही क्या, इतनी सारी बातें तो तुम लोगों ने कह ही डाली मेरे बारे में, तुम लोगों के पास अपना तो कोई दिमाग है ही नहीं।
जब न देखो तब मेरा ही मजाक बनाते रहते हो। सोन की ये बातें सुनकर बाबा कहते हैं, क्या सोन अब तुम भी गुस्सा मत हो जाओ, चलो बस आ गया, जल्दी बस में बैठो। बाबा के इतना कहते ही सारे लोग बस में आके बैठ जाते हैं। सारे लोग आज बहुत ही धमाल चौकड़ी मचाने वाले हैं। रॉड बस को स्टार्ट करता है। तभी बाबा कहते हैं, रॉड बस को बहुत अच्छे से चलाना, कहीं ठोक मत देना, वरना मेरा सारा सरप्राइज यहीं पे फुस हो जाएगा। रॉड बाबा से कहता है, बाबा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। ये बोलकर रॉड बस को आगे ले जाने लगता है रॉड अंदर ही अंदर डर रहा है, उसको बस चलानी आती तो है ना, कहीं ले जाकर किसी पेड़ में ठोक तो नहीं देगा रॉड। सभी लोग बहुत डरे हुए भी हैं, क्योंकि इसके पहले इन लोगों ने रॉड को कभी बस चलाते हुए नहीं देखा है। अरे सोन, तुम अभी तक अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो? सोन कहता है, बाबा ये देखो, चुन्नी की वजह से मैं हवा में बैठा हुआ हूँ। चुन्नी मुझे अच्छे से बैठने नहीं दे रहा सीट में, इतना सारा सीट खाली, फिर भी उसको मेरी तरफ ही बैठना है, वो भी विंडो के साइड। बाबा कहते हैं, अरे सोन जाने भी दो, चुन्नी भी बच्चा है, उसे खिड़की से बाहर देखने में बहुत मजा आ रहा होगा ना। तभी रॉड बस को रोक देता है। अरे ये तो येलो क्रिमिनल है, येलो क्रिमिनल, चलो बाबा सब लोगों को पार्टी देने वाले हैं। नहीं रॉड, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान में कोई है नहीं बैठने वाला। रेड क्रिमिनल कहता है, अरे जल्दी चलो, आज बाबा की पार्टी है, बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाएंगे। अरे ये येलो क्रिमिनल कहाँ गया? अरे चलो जल्दी रॉड, अब देर क्यों कर रहे हो? येलो क्रिमिनल तो चुपचाप आके बैठ गया। लगता है येलो क्रिमिनल भी खूब सारी धमाल चौकड़ी मचाने वाला है। इस रोड में एक भी गाड़ी ना आ रही थी ना जा रही थी, क्योंकि रात को स्टेशन जाने वाला रास्ता बहुत ही सुनसान रहता है, ना ही कोई गाड़ी आ रही होती ना ही जा रही होती है। ये लोग अपने शहर के दूसरे वाले स्टेशन में जा रहे हैं, क्योंकि बाबा इन लोगों को उसी स्टेशन से लेके जाएंगे जहाँ बाबा इन लोगों को लेके जाने वाले हैं। और वो स्टेशन गुल्ली बुल्ली के शहर से बहुत ही ज्यादा दूर है। इन लोगों को रेलवे स्टेशन जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये लोग अभी अपने ही मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। सारे लोग देख रहे हैं, आज तो बहुत ही जल्दी दुकान सारी बंद हो गई है। आज लगता है पूरा बाजार बहुत ही जल्दी बंद हो गया। ये लोग जा ही रहे थे, तभी बुल्ली कहता है, बाबा हम लोग कब तक स्टेशन पहुंचेंगे, और अभी कितना टाइम लगेगा हम लोगों को स्टेशन पहुंचने में? बाबा कहते हैं, अरे बुल्ली परेशान मत हो, हम लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, अब और बस 15 से 20 मिनट का ही रास्ता बचा है। और बाबा बुल्ली से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको भूख बहुत तेज लग गया है, तभी तुम जल्दी स्टेशन पहुंचना चाहते हो। मुझे पक्का लग रहा है कि बुल्ली को बहुत ही ज्यादा भूख लग गया है, ये तुरंत ही रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ न कुछ जरूर खाएगा। खैर कोई बात नहीं बुल्ली, मुझे भी बहुत जोर का भूख लग गया है। अरे हम लोगों को भी बहुत ज्यादा भूख लग गई है, और देखो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तुम जो भी अपने खाने के लिए लेना वो सबके लिए ले लेना, और चुन्नी के लिए चॉकलेट और बिस्किट भी ले लेना, नहीं तो चुन्नी हम लोगों को चैन से खाने नहीं देगा। अरे ये क्या, ये तो ट्रेन है, लगता है ये लोग स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। लगता है ये ट्रेन वही है जिस ट्रेन से ये लोग जाने वाले हैं। बुल्ली कहता है, लगता है बाबा हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बाबा कहते हैं, हाँ बस पहुंचने वाले हैं, बस ये क्रॉसिंग खुल जाए उसके बाद हम लोग स्टेशन ही पहुंच जाएंगे। बुल्ली कहता है, वो देखो बाबा उधर एक ट्रेन रुका हुआ है जो धीरे धीरे आ रहा है। सोन कहता है, अच्छा हुआ कि रेलवे स्टेशन आ गया, क्योंकि मेरा तो आधी सीट में बैठ के मेरी हालत ही खराब हो गया है। बाबा कहते हैं, बस ये क्रॉसिंग खुल जाए तो रेलवे स्टेशन पहुंच ही जाएंगे, उसके बाद तुम पूरी सीट में आराम से चौड़िया के सोना। अरे ये क्या, लगता है रेलवे स्टेशन यही है, लेकिन इन लोगों को क्रॉसिंग खुलने का इंतजार करना होगा। जब तक क्रॉसिंग नहीं खुलेगी तब तक ये लोग उधर नहीं जा सकते हैं। जब उधर जाएंगे तभी ये लोग ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर बाबा सब लोगों को धमाल चौकड़ी मचाने जरूर लेके जाएंगे। अरे ये क्या, ये तो रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा खाली है, तो एक भी इंसान नहीं है। लगता है कोई भूतिया स्टेशन है, कहीं बाबा इन लोगों को किसी मुसीबत में न डाल दें। सभी लोग रेलवे क्रॉसिंग खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। इन लोगों को जल्दी यहाँ से जाना होगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बी इन लोगों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा इसके आगे? क्या गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा सभी लोगों को ये ज़ॉम्बी खा जाएंगे? आगे क्या होगा ये सब देखेंगे हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।